राम राम भाई। मेरे सारे छोटे बड़े हैं, हाथ जोड़कर राम राम। आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की है सुंदर सी कथा। अब एक नगर में एक है अनाथ है लड़का रहता था। उसका नाम रामू था। वह है जन्म से ही अंधा था। उसका एक गांव में ही एक है गणेश जी का मंदिर था। वह उसके सामने है बैठकर है हर रोज़ भिक्षा मांगता कर लिया था। और वह फिर एक है उसी गांव में है उसका चाचा था। उसका नाम है बोला था। उस वह उसकी है बचपन से देख रेख करता था। उसे है सुबह मंदिर में छोड़ आता और शाम को हो वापस ले आता। और है फिर है वह वह बोला है, चाचा आप है कब तक मेरी देखभाल करते रहोगे? है आप बचपन से मेरी देखभाल करते हैं, आप है पर है मैं कब तक बोझ बनता रहूँगा? आप है मुझे आप मेरे हाल पर छोड़ दो। वह बोला बोला हाँ नहीं बेटा, हाँ मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? अगर मेरा बेटा होता तो हाँ क्या मैं है उसे भी है छोड़ देता। हाँ मैं तुम्हें अपना बेटा हाँ मानता हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तो वह यह कहकर अपने घर चला गया। और वह भोले से बोला है, लो तुम्हारा घर आ गया है, तुम अभी सो जाओ। और वह बोला अपने हैं घर में से सो गया। फिर वह बोला है कि तुम सबसे भीख मांगते हो और तुम हैं गणेश भगवान से है भीख मांग कर देखो और तुम्हारे घर में है किसी है चीज़ की कुछ कमी नहीं रहेगी। इतना दे देगा है कि है तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है रामू बोला है, नहीं चाचा, हाँ हम भिखारियों को हो मंदिर में कौन जाने देगा? हमारे है मंदिर में है हमें हरे भिखारियों को नहीं जाने की इजाज़त नहीं है। फिर वह अगले दिन है बोला है रामू को लेकर है मंदिर में गया है। वहाँ पुजारी खड़ा था। तो पुजारी बोला है, ये है भिखारी है, कहाँ मंदिर में आ रहा है, इसको कहाँ लेकर आ रहे हो? यह तो है मंदिर के बाहर भीख मांगता है, जा वहाँ वहीं जाकर बैठो। फिर है बोला है, नहीं क्यों हो आप लोग है पूजा करते हो, इसको हो और पूजा करने की है इजाज़त क्यों नहीं है? ये कि इंसान नहीं है? तो फिर वह बोला है, नहीं चाचा, रहने दो हो, मैं हम अब बाहर मंदिर के बाहर ही बैठकर गणेश जी की है हम प्रार्थना कर दूंगा। फिर को वह अपने ही पहले वाली जगह पर जाकर बैठ गया और मन ही मन में ही गणेश जी की ही पूजा आराधना करता रहा। फिर वह उसने एक तरफ से है बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उसने सोचा कि वही है, यह कौन है, बच्चा रो रहा है। तो वह बच्चा उसके पास आया और बोला कि है मेरे मम्मी पापा खेत में गए हुए हैं और मुझे भूख लगी है, बाहर है लड्डुओं की दुकान है, मुझे लड्डू खाने हैं। फिर मेरे पास पैसे नहीं है। वह फिर रामू बोला है, तुम लड्डू खा लो हो, मैं पैसे मेरे पास से ले जाओ। और रामू ने फिर है उसे 5 रुपये दे दिए है और वह 2 लड्डू ले आया। लेकर आने के बाद में वह बोला है, 2 लड्डू हैं, एक है लड्डू तुम खा लो भाई। वह बोला नहीं है तुम ही खा लो हो, तुम्हें भूख लगी है। फिर वह बोला ठीक है तो हो, मैं अब मेरे है जाने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। वह अपने घर चला गया। तो वह हर रोज़ है उनसे है मिलने के लिए आता और वह हर रोज़ 5 रुपये दे देता और वह लड्डू उसके लड्डू खा लेता। वह घंटों उससे बातें करता। तो काफ़ी दिन है ऐसे कई दिन हो गए हैं तो उनमें है और है बहुत ही दोस्ती हो गई। फिर वह एक दिन बोला है कि है अब मैं कल से आपके पास नहीं आऊँगा, क्योंकि है मेरे माता पिता दूसरे गांव में जा रहे हैं, इसलिए है मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगा। फिर वह बोला है, नहीं आप मेरे मुझे मत छोड़ कर जाओ हो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। अगर आप जाओगे है तो हो मैं जीता ही मर जाऊँगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। तो वह बोला है ठीक है तो तुम ऐसा करो हो, मेरे मम्मी पापा से बात कर लो हो, अगर वह मान गए है तो मैं आपको हर रोज़ है मिलने आऊँगा। फिर वह बोला ठीक है, यह बात तो बिल्कुल सही है। वह बोला है उस के साथ लड़के के साथ चला गया। उसे काफ़ी देर होगी चलते चलते है वह उसके मन में है काफ़ी बातें उठ रही थी। फिर वह बोला है तो अब है तुम्हारा घर कितनी दूर है? काफ़ी देर हो गई चलते हुए, इसलिए मैं है तुम्हारे पास है आ गया और हर रोज़ है भोग के है रूप में है लड्डू वो खा कर जाता था। हाँ तुम है मेरे है इसलिए है मैं है तुम मांगो हो, क्या मांगने चाहते हो? आज के बाद है तुम्हारे घर में है धन धान्य के भंडार भरे। घर में एक कोने में है सोने चांदी के है ढेर लगे हुए थे। फिर अगले दिन वह है बूढ़े के साथ है नए कपड़े पहनकर मंदिर में गया। उस दिन के बाद है वह मंदिर में उस है को कोई नहीं रोकता था। वह गणेश महाराज की पूजा करने लगा और खुशी खुशी है अपने घर में रहने लगा। जय हो।